सर्वज्ञम। हाँ बोलो शाल। दीदी बोले। हाँ शालिनी बोलो। वीरम पठन् सर्वज्ञं विनष्टाशेष दोषं कातंत्र रूप मालेयं बालबोधाय गच्छति मस्तस्यै सरस्वत्यै विज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसिंहादि गौतमान्त गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या विनम सार्धद्विपद्दितये वर्तिनः वन्दामहे तु संख्योनेन कोटि मुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण हरिका माता जी की जय। दीदी एक प्रश्न पूछना था। हाँ बताओ। सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं और सम्मूर्छन त्रियंच भी होते हैं, हाँ तो लब्धि पर्याप्तक ही होते हैं क्या सभी? हाँ, उनको लब्ध्य पर्याप्तक ही कहते हैं क्योंकि उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती और मरण मरण हो जाता। लब्ध्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसने पर्याप्तियां बनाना शुरू कर दिया है लेकिन हम्म। नियम से एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, इसलिए उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। तो दो भेद हैं, पर्याप्तक के दो भेद हो हैं। जाती है। एक मिनट, आवाज किसकी बंद करें। हाँ तो सुनो, अब पर्याप्तक और अपर्याप्तक नामकरण के दो भेद है, ठीक है। तो हम्म। पर्याप्तक का तो एक ही भेद बनता है, अपर्याप्तक के दो भेद बनते हैं, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक। निर्वृत्तीय हम्म। पर्याप्तक उसे कहते हैं जिसकी नियम से अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, और हम्म। लब्ध्य पर्याप्तक उसे कहते हैं जिसकी नियम से पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और मरण हो जाएगा। शुरू तो कर देता हो बनाना, हम्म। मरण हो जाएगा तो सम्मूर्छन मनुष्य ही कहलाते वो लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य। और त्रियंच तो उनको उनकी तो पर्याप्तता कहते हैं, पूरी हो जाती है। नहीं, समूर्छन त्रियंच समूर्छन मेढक त्रियंच की समूर्छन त्रियंच दो, फिर वो वाला लेना, लब्ध्य पर्याप्तक त्रियंच अलग है और समूर्छन त्रियंच अलग है। समूर्छन के दो भेद है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में है ना। हाँ। त्रियंच हम्म। जो है असंगी पंचेंद्री तक समूर्च, संगी पंचेंद्री भी समूर्छन भी हाँ। होते हैं और गर्भज भी होते हैं। हाँ। स्वयंभू रमण समुद्र में दोनों प्रकार के त्रियंच, समूर्छन और गर्भज। तो जो समूर्छन मनुष्य है वो अलग चीज है ना। वो भेद नहीं है त्रियंच जैसा, है ना समूर्छन और, क्योंकि वो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होते हैं हम्म। त्रियंच जो होते हैं ना, समूर्छन त्रियंच। और गर्भज भी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होते हैं। समूर्छन त्रियंच जो है उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। समूर्छन हाँ, औपशामिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, प्रथमोपशम नहीं होता, क्योंकि तो वो लब्ध प्रथमोपशम लब्ध पर्याप्तक नहीं कहलाएंगे तो वो। नहीं, वो लब्ध्या पर्याप्तक उनमें होते हैं, उनके शरीर में लब्ध्या पर्याप्तक त्रियंच होते हैं, वो लब्ध्या पर्याप्तक कहलाते हैं। देखो ये अच्छा। अलग ही भेद है ना, लब्ध्या पर्याप्तक, ये अपर्याप्तक का भेद है। समूर्छन थोड़ी अपर्याप्तक भेद है, समूर्छन जन्म का भेद हाँ। है ना। जन्म के भेद हाँ। में अपन जाएंगे तो हाँ गर्भज, और समूर्छन, सम। अंडज आदि सब मिलेंगे, लेकिन ये अलग चीज है, उससे अपन उसको नहीं जोड़ेंगे। हम्म। ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ। हम्म, चलो। दीदी दीमक और मकड़ी कितने हिंदी जीव है? दीमक और मकड़ी। ये तो पूछना पड़ेगा, अपन अपने मन से नहीं बता सकते। हाँ, ऐसे हमारी क्लास में क्वेश्चन पूछे, भैया जी से भी नहीं बना था तो हमने कहा आपसे पूछूंगी। हाँ ये कम आते ना उदाहरण के। दीमक वैसे भी दिखती नहीं है ऐसी, तीन इंद्री टाइप दिखती है दीमक, चलती है ना ऐसे पकड़ में, सफेद सफेद नहीं रहती वो, फुली फुली सी। दीमक को तो हमने देखा है, तो वो तीन मकड़ी इंद्री की जैसे। होगी तो तीन ही सा है। मकड़ी भी हो सकती तीन इंद्री, क्योंकि उड़ती तो है नहीं, चार इंद्री में नहीं आएगी, फिर भी पूछ वो लेंगे। नहीं है ना। हाँ। फिर भी पूछ लेंगे उसमें क्लास में, दूसरी क्लास में या महाराज जी से। अपने पास बहुत लोग हैं ना बताने वाले ज्ञानी, इसलिए अपन हाँ। अपने मन से जल्दी से कुछ नहीं बताते। अब हैं तो काय के लिए, वो तो अपने चलते फिरते आगम है, सिद्धांत हैं। नीलू भाभी हुई, महाराज जी लोग हुए, माता जी लोग हुई, इन लोग को बहुत ज्ञान है। चलो अब मृदु शब्द का विवेचन करते, उकारांत मृदु शब्द। ठीक है, अभी हम स्लेट को सेट कर दें। मृदु शब्द में क्या लगाएंगे? सी। विभक्ति बोलो जरा कोई पूरी, सी औ जैसा मौसस, कौन बोलेगा?
हम बोले दीदी। मनीषा ही बोलो। सी औजस, हम औशस, ताभ्याम भेस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। दीदी और हम वो संबुद्धि से हाँ, संबोधन को नहीं बोलना संबोधन पड़ता, औजस। संबोधन को बोलने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, तो मृदु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, पिंकी आज तुम बताना धीरे धीरे, हाँ, थोड़ी इन लोग को जल्दी जल्दी नहीं बताना है अपन लोग को, है ना, मनीषा को खासकर पहली बार पढ़ रही है। तो मृदु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर, तो यहाँ क्या है अपने पास अभी, सी। तो इससे क्या होता है, सी का लोप होता है। कौन सा सूत्र है, नपुंसकात श्यामोर लोपो तदुक्तम नचा 245 सूत्र तदुक्तम। से सी का अपन ने लोप कर दिया, तो क्या बना, मृदु बन गया। अच्छा, ये तो सबसे सरल है। जैसे बारी बारी ही नहीं, मृदु मृदुनी मृदुनी ऐसी बनाएंगे अपन। अब दूसरा बनाओ, औ औ लगाओ, सी औ जस, प्रथमा के तीनों रूप। तो औरीम सूत्र आ गया, औरीम से क्या हो गया, ई ई हो गया, ठीक है। अनु का आगम हो परे गया। से नु का आगम हो गया, ना में बड़ी ई जोड़ दिए तो नी हो गया, मृदुनी बन गया। कितना सरल, मृदु मृदुनी, मृदुनी प्रयोग सिद्ध हो गया। अब तीसरा बनाना, दीदी ये मधुनी। आगम वाला सूत्र बताइए। नामी ना, सॉरी तुम्ही ने तो बोला, ये लिखा है, स्क्रीन दिख रही ना, हाँ 206 दीदी। इसी से कर रहे हैं, ठीक है। एक धुट, धुट वाला भी सूत्र है ना, बोलो वो वाला सूत्र पूरा। अच्छा चलो पहले इसको बना लें, फिर अभी जस, जस और सस की क्या करते हैं अपन, गुट संज्ञा करते हैं, है ना, नपुंसक लिंग में जस ससो, न जस ससो नपुंसके के से गुट संज्ञा कर दी 238 सूत्र से। फिर जस ससो शी से सी कर दिया, आदेश कर दिया, पूरे जस के स्थान में शी आदेश कर दिया। फिर सी आदेश का क्या बचता है, ई बचता है, ठीक है। नाम स्वरों से ना का आगम किया, और उपधा का दीर्घ हो जाएगा, इनहन पूषारियम नाम यम चौ। अब देखो, इनहन तो नहीं लग रहा, किस सूत्र से दीर्घ किया, दीर्घ मामी सनव से हो जाएगा क्या, दुट तो ठीक मृदु नु का इससे किया इन्होंने, करना है। दोनों की उपलब्धि है शायद। जैसे इससे किया, धुट स्वरात गुटी नु से नु का आगम किया, नामिना स्वरे से नहीं किया, ठीक है। घुट पड़ेगा ना, ये घुट है, जस सस घुट है, तो इसलिए ये वाला सूत्र लगाया, सामान्य विशेष की अपेक्षा से नु का आगम किया। फिर मृदु क्या बन गया अपने पास, ई। मृदु मृदु न ई, है ना, इतना है। अब घुटीच्या संबद्ध संबुद्ध 177 सूत्र से नांत की उपधा को दीर्घ कर दिया, तो मृदु बड़ा ऊ कर दिया, ना में ई कर दिया। अब तीनों रूप बोलो क्या क्या बना लिए अपन ने, मृदु मृदुनी मृदुनी, मृदु मृदुनी मृदुनी। बोलो उषा फिर से, मृदु मृदुनी मृदुनी। बोलो मनीषा, मृदु मृदु मृदुनी। फिर से बोलो, मृदु। और दूसरा क्या है दीदी? मृदुनी मृदुनी, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये वाला ऊपर वाला। मृदु मृदुनी मृदुनी नहीं मृदुनी। नहीं नहीं, फिर से रुको, बेटा दें ये सब फिर बता। अब ये जो है ना, अब देखना जिसमें अंडरलाइन कर रहा है, ये वाला औ है, सी औचस, इसमें औरी बस हुआ, ये प्रथमा का एक वचन, ये प्रथमा का द्विवचन, ये और बहुवचन ये है, ठीक है। सी औचस, मृदु मृदुनी मृदुनी। मृदुनी मृदुनी। फिर से बोलो, मृदु मृदुनी मृदुनी। अब सही है। बस वारी वारिणी वारिणी की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, सबकी हो जाती, बोलना शालिनी। मृदु मृदुनी मृदुनी। ये ठीक है, मृदुनी को जितना हल्का लो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अब चलो टा, मृदु और टा, टा का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, अभी आ ही लिखते हैं अपन। टादव भाषित पुंस्कम वा, इससे विकल्प से दो रूप बनेंगे, है ना। इसमें बनाए हैं कि नहीं अपन देख लें, क्योंकि उनने बताया कि बाद वाले एडिशन में नहीं भी बनाए, एक ही बनाया है, दो रूप नहीं बना रहे। दो रूप भी बनेंगे ना तो यही बात बनते हैं,
एक में अस्त्रिया टाना से हो जाता है और एक में नामिना स्वरे से ना का आगम हो जाता है। तो भाषित पुंसक होगा तो अस्त्रिय पुंबत पुल्लिंग के समान चलाएंगे, तो ये वाला सूत्र से टाकाना। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई तुमको दोनों को, उषा और मनीषा को? दीदी ये टादो भाषित हाँ, पुंसकम पुंबत का क्या टीका पहले इसको कैसे समझ लो, निकाले? वही हम सोच रहे थे कि एक बार बता दें। टा आदि परे हो तो ये जो नपुंसक लिंग अपन कह रहे हैं ना, ये भाषित पुंसक जाता है। भाषित पुंसक का क्या अर्थ बताया था कि वो नपुंसक लिंग में भी चलेगा और पुल्लिंग में भी चलेगा, और दोनों के अर्थ भी एक जैसे रहेंगे। जैसे मृदु शब्द, ये लड़का कितना मृदु है, ये लड़की कितनी मृदु है ना, दोनों में एक ही अर्थ में यूज कर देते हैं ना, कोमल है, मृदु यानी कोमल। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो दोनों में जो चलता है उसको भाषित पुंसक कहते हैं, और अर्थ भी समान होता है। ठीक है उषा? जी दीदी जी। अब चलो, तो जब जब ये वाला सूत्र क्या कह रहा है, भाषित पुंसक विकल्प से होता है, मृदु शब्द विकल्प से होगा तो दो रूप बनेंगे। तो एक रूप पुल्लिंग का सूत्र से बनेगा और एक रूप नपुंसक लिंग से बनेगा। तो पुल्लिंग के सूत्र को खोजेंगे तो अस्त्रियाम टाना बन जाएगा, तो टा का ना वहां से भी होना है अपना, है ना, तो मृदु ना ही बना। और अगर हम नपुंसक लिंग का सूत्र लगाएंगे तो नामिना स्वर से ना की उत्पत्ति करेंगे और आपको छोड़ देंगे, है ना, तो भी मृदु ना बना। दोनों तो दोनों एक से ही बने ना दीदी, एक ही रूप वही बने तो ना। बता हाँ। रहे थे, सबसे पहले यही बताया था ना कि दोनों लगाएंगे तो भी रूप, ये दो बार नहीं तो क्यों लिखते, यहाँ भी मृदु न हो रहा और यहाँ भी। कुंभद भाव के अभाव में नामिना स्वरे से ना का आगम बस करना है अपने को, यहाँ अस्त्री हटाना से करना है। ठीक है मनीषा? जी आ दीदी, गए एक। कुंभद वाक्य पुरलिंग का समझना हाँ, दीदी। पुल्लिंग वाले सूत्र जो पहले पढ़ के आए, कुंभत यानी पुल्लिंग, वत पुम यानी पुल्लिंग, वत यानी समान, वा यानी विकल्प से होता है। ठीक है, जी बढ़े आगे। अब ध्यान, इसमें तो बने ही जाता है अपन लोगों से, सबसे सरल पड़ता ही है ना, कुछ भी नहीं। ध्यान दे। ध्यान ध्यान, और पहले फीस देख लें फिर बाद में दूसरा वाला ध्यान। विसर्जन। हाँ, रेप्स और विसर्जनीय इसमें हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है शालिनी, चले जी आगे। दीदी। अब चलो चतुर्थी, मृदु और गे। गे का ए। पुल्लिंग का सूत्र लगाएंगे तो गे गे सूत्र है अपने पास, उससे अग्नि संज्ञा होगी, है ना। कुंभद भाव विकल्प से होगा तो गे में अग्नि संज्ञा हो जाएगी, तो अग्नि संज्ञक में क्या होता है, ई का ए उ का ओ हो जाता है, तो हम मृदु कर दिया, है ना। और फिर बाद में गे का ए है तो ओ आओ कर देंगे, तो मृद मृद बचाया, ओ निकाला, ओ का आव किया और ए जोड़ दिया, तो मृदवे दा पूरा हो जाएगा इसमें, है ना। मृदा वा में एक ही मात्रा, मृदवे चतुर्थी का एक वचन बन गया। ठीक है, और दूसरा रूप बनाएंगे तो मृदु ने बनाया है इन्होंने, मृदु ने, ठीक है, बन जाएगा। नामिना स्वरे से नागा आगम किया, ना का आगम कर लेंगे और ए लगा देंगे। ना का आगम बस करो मृदु के बाद और ए जोड़ो, मृदु शब्द है लिख दे रहे, ना का आगम और ए, बस मृदु ने। ठीक है, ध्यान बन ही जाएगा अपने से, ध्यान हो गया पहले जैसा, और भैंस में कुछ नहीं, रेप और विसर्जनीय। अब चलो पंचमी, मृदु गसी, मृदु गसी, इसमें भी दो रूप बनाए हैं, हाँ, भाषित पुंसक। तो दो रूप बनेंगे तो पुल्लिंग का जब होगा तो गसी गसर लोपश्च, है ना। गसी गसर लोपश्च क्या करता है, इसका ओ कर देगा और इसके आ का लोप कर देगा, तो यहाँ पर सा बस बचेगा, सा का विसर्ग कर देंगे तो मृदोह बन जाएगा एक रूप, जैसे कवे है बनता था ना, भानोह। ठीक है, कठिन तो नहीं लगा जवाल? नहीं नहीं। हाँ, ठीक है ना, सबसे सरल कैसे है। बनाया? ये तो अपन नहीं बहुत, दीदी, एक बार फिर से बताइए। कौन सा वाला? यही वाला। देखो, मृदु शब्द की सिद्धि कर रहे हैं अपन, है ना, और गसी अपने पास है पंचमी का एक वचन, तो हम इसको पुंबद भाव करेंगे तो पुराने सूत्र लगाएंगे, है ना, पिछले। तो गसी 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 घसोर अलोपश्च में गसी और गस परे हो तो आ का लोप हो जाता है, सा अकेला बचता है, और इसका ई का ए और उ का ओ हो जाता है इसी सूत्र से, चाहे ना, गसी घसोर अलोपश्च, तो लिंगांत ई का ए और उ का ओ हो जाता, तो उ है अपने पास, तो अपन ने मृदो कर दिया।
सा का विसर्ग कर दिया, बस मृदोह। ठीक है। जी जी। और दूसरा रूप बनेगा तो मृदुनः बनेगा। कैसे बनेगा मृदुनः? बनाओ। मृदु शब्द है, नामिनः स्वर से ना का आगम किया, का आगम किया अस का और अस बस लगा। अस का विसर्ग, व्यंजन में ऐसे स्वर आ को इसमें मिला में दिया, एक स्वर सा का विसर्जनीय। विसर्ग कर दिया। ठीक है मनीषा? जी जी। ठीक है ना? तो जी अब भ्याम नहीं आएगा। अब भ्याम नहीं आएगा, अब क्या आएगा? ओस। ओस। उस अब ओस की बनाना है अपने को। नु का आगम किया और बस पहला रूप तो वमु वर्ण से बन जाएगा, पुंबद भाव रहेगा, तो मृ द ऊ का ऊ। बा का ऊ का वा और ओस, तो मृद वो, मृद वो आधा दा रहेगा। ये वाला रूप बना पहला पुंबद भाव वाला। ठीक है। और नहीं होगा, आ गया ये समझ में मृद वो कि लिखे? ठीक है आ ठीक गया। है ठीक है। आ गया ना? अब दूसरा रूप क्या बनेगा? नामिना स्वरे से बनेगा। ना को लिया अपन ने, हाँ आगम किया नामिना नामिना स्वरे स्वरे से, और फिर ओ को इसमें जोड़ दिया, मृदुनो बन गया, और सा का और एक विसर्ग स्वर है विसर्जनीय। ना, मृदुनो। दो बन गए, मृदगो मृदुनो ओस में। फिर आम लगाओ, आम। नामिना स्वरे। दो बनेंगे तो आमी चनु से पीछे पिछले वाला काम कर लेंगे, मृदुना। अच्छा। और दीर्घामी सनव लग जाएगा तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, मृदुना। एक रूप तो पिछले सूत्र से बना लिया, फिर दूसरे सूत्र से भी मृदु नाम बन रहा है। नामिना स्वरे। दो क्यों बनाना चाहिए? अब संज्ञा बस ये है, बाकी काम एक सा हो रहा है ना। देखो, तादव भाषित पुंस्कम पुंबदवा सूत्र से पुंबद भाव होने से इदुद अग्नि सूत्र से मृदु संज्ञा, मृदु शब्द की अग्नि संज्ञा होकर आमी चनु, है ना? आमी चनु हाँ इसमें भी किया पुंबद ठीक भाव है। में। और उकार अनुबंध का, नु का आगम कर, उकार अनुबंध का लोप कर, हाँ मृदु नाम बन गया, दीर्घमामी से, ये वाला बन गया। ठीक है। और फिर पुंबद के अभाव में भी इन्होंने आमीचन नु ही लगाया, 147। फिर नु का आगम किया, उकार अनुबंध का लोप हुआ तो ना बचा, मृदु नाम दीर्घमामी सनव्यो, बिल्कुल ज्यों कहते हैं, ऐसा लग रहा है मिसप्रिंट है। यहाँ पे नामिना स्वरे से करना चाहिए, नामिना स्वरे से करना चाहिए। अभी पिंकी कुछ काम में लग गई है, वो बताएगी। चलो वैसे नामिना स्वरे से करो अपना। आम विभक्ति में दोनों में आमी चनु से ही काम होता है। नहीं, आम विभक्ति में दोनों में आमी चनु से ही होता है, दीर्घमामी सनव। हाँ अच्छा चलो, तो ये भी ठीक है और अच्छा। पीछे भी अपन ने नहीं लगाया था ना। हाँ, क्योंकि आम सामान्य और विशेष में आम परे होने पर विशेष कहलाता है। हाँ। अच्छा, ये वाला याद आ गया। पूरे के पूरे दो सूत्र, दोनों जैसे अपना मृदुना बना था ना, दोनों एक सा, है ना? हाँ। तृतीया का एक वचन, दोनों में एक सा बना था, ऐसे षष्ठी के बहुवचन में भी बन गया। चलो बढ़िया। अब सप्तमी के एक वचन में आ जाओ। गी, गिरहु सपूर्वा से मृदऊ बना लो, और नामी न स्वरे और गी नामिना स्वरे। मृदुनी बन गया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं ना। नहीं। और फिर वो बन जाएगा, ओस का तो अपन ने बना लिए दोनों। याद है कौन कौन से बने? मृदवो और मृद, आमी चनु। ये दोनों बने, मृदवो और मृदुनो, है ना? ये दोनों, एक में बमु वर्ण और एक में नामिना स्वरे और ओस में सीधा विसर्ग। ठीक है। और मृदुसु सप्तमी का बहुवचन नामी कर परा हो गया, प्रत्यय विकारा गमस्था से समनु विसर्जने शांतरोपी। मृदुसु बोलो मनीषा। जी। हम्म मृदु मृदुनी मृदुनी, हम्म हे मृदो मृदु, हे मृदुनी, हे मृदुनी, मृदु मृदुनी मृदुनी, मृदुना मृदुभ्याम मृदुभी, मृदवे मृदुने मृदुभ्याम मृदुभ्या, मृदो मृदुनः मृदुभ्याम मृदुभ्यः, मृदो मृदुनः मृदवो मृदुनो मृदूनाम, मृदौ मृदुनी मृदवो मृदुनो मृदुसु। द्वितीय का फिर से बोलना तीनों। मृदु मृदुनी मृदुनी। ठीक है, ये वाला ऊ जितना हल्का कर सको। मृदु मृदुनी, मृदुनी मृदुनी,
है ना? मृदुनी बहुत अच्छा रहा। मृदुनी चलो शालिनी बोल लो एक बार तुम। खल जी दीदी। एक सेकंड रुको। खलपू के भी ऐसे ही हो तो उसको बोल लेते हैं हम सोच रहे हैं। कैसे हैं पिंकी खलपू के? बहुत सारे सूत्र लगे इसमें तो। बोल लो, इसकी पढ़ो तुम, फिर अपन कल इसकी सिद्धि करेंगे। शालिनी। हम्म। खलपु खलपुनी खलपुनी हम्म। हे खलपो हे खलपुनी हे खलपुनी हम्म। खलपु खलपु खलपुनी खलपुनी हम्म। रुको। हम्म। खलप्वा खलपुभ्याम खलपुभिः खलपुना खलप्वे खलपुने खलपुभ्याम यहाँ खलपुभ्यः। इन दोनों को यहाँ लेना, इन दोनों को यहाँ लेना, ऐसे लेना। दो एक हम्म। साथ बोल के और फिर बाद में ये बोलना, खलपवे खलपुने खलपुभ्याम। हम्म। खलपुभ्यः खलप्वः हम्म। पुनः खलपुभ्याम खलपुभ्यः हम्म। खलप्वः खलपुनः खलप्वोः खलपुनोः खलपूनाम् हम्म। खलप खलपुनी खलप्वोः खलपुनोः खलपुषु। हम्म। इसी का दूसरा रूप ये है, खलपुनी, है ना? खलपवी और खलपुनी, हाँ तुमने बोल दिया। चलो बढ़िया, अब इसको कल सिद्धि करने में आनंद आएगा। खलपू यानी कौन होता है? क्यों खलपू किसको कहते हैं? मनीषा क्या बोला तुमने? ये अपन पढ़ चुके हैं ना खलपू के दीदी। तो हाँ खलिहान को, खलिहान की सफाई करने वाला था, क्या था वो? खल खलपू नहीं था शायद, उकारान था। खलपू था दीदी, खलपू था। अच्छा खलपू। खलपू कांडलू गरालू आपने ऐसे बताए थे उसमें शब्द पहले। फिर वही कहलाएगा खलिहान की सफाई करने वाला। ऐसी कुछ था, खरेना, खरेना बोल रहे थे ना अपन लोग। चलो इसमें तो भैया हाँ ने कल पूछा था, कल देखेंगे, नहीं रखो। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संकल्प भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा पुष्ट बंदल अम्ब देवी, क्या करूं तो स्तवन शीघ्र में आई अम्ब देवी, तो तो शीघ्र शीघ्र ही ही बन बन सकूं निज आत्म सेवी। द्वादशांग जमानी माता की जय। सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी, चाहे सब दीदी को वंदना। सब दीदी को वंदन। हम्म।